गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनिका शर्मा। आज मैं आपको क्लास 2 का हिंदी ग्रामर का पाठ संज्ञा समझाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले आपने भाषा और उसके रूप पढ़ा है क्लास 2 के लिए। आज आपको हिंदी ग्रामर संज्ञा के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। और आप सब लोग अपने घर में अच्छे से हैं, मज़े कर रहे हैं, सही से रहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज संज्ञा। संज्ञा संज्ञा समझने के लिए बेटा हम इन दोनों बच्चों की आपस में हुई बातचीत पहले पढ़ते हैं। जैसे ये बच्चा कह रहा है इंडिया गेट दिल्ली में है, और ये कह रहा है हाँ, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इन दोनों ने ही बातों में इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया और दो शहरों के नाम लिए हैं, दिल्ली और मुंबई। इसी तरह से अब हम इसको पढ़ते हैं। आपने दोनों बच्चों की बातचीत पढ़ी, इनमें आए रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। इमारतों के नाम हैं, दिल्ली और मुंबई शहरों के नाम हैं। जैसे कि इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या हैं, इमारतों के नाम हैं, और दिल्ली और मुंबई शहरों के नाम हैं। इसी तरह हम ये समझ सकते हैं कि संज्ञा एक तरह से नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जब किसी चीज़ का कोई नाम दिया जाता है तो उसे संज्ञा कहते हैं हम। अब हम संज्ञा को और विस्तार से समझने के लिए संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम हो सकता है, वस्तु है, उस वस्तु को हम किसी भी नाम से बुलाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसका नाम मान लीजिए इसका नाम राम है, तो ये हम इसको संज्ञा है के रूप में ही आ रहा है, ये व्यक्ति है इसलिए। उसी तरह से वस्तु, वस्तु के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है, छाता आ रहा है, क्योंकि इसको हम छाता कहते हैं और ये भी एक संज्ञा का रूप है। प्राणी, प्राणी कोई भी हो सकता है, मोर है या फिर और भी कोई जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकता है। उसी तरह से अब हम स्थान के बारे में जानते हैं। जैसे स्थान है, बैंक हो सकता है हमारा, स्कूल हो सकता है, या कोई भी जगह जहाँ हमारा घर हो सकता है, इस जगह को हम, ये सब संज्ञा के अंदर आते हैं। और उसके बाद भाव के नाम, भाव क्या होते हैं बेटा, भाव जो हमारे मन के अंदर आते हैं। जैसे कि हमें अचानक बैठे बैठे गर्मी लगती है, तो ये हमारे अंदर भाव आ रहा है, हम बता नहीं सकते किसी को, एकदम ये चीज़ हम कह नहीं पाते। उसके बाद कभी कभी हमको बैठे बैठे प्यास लग रही है बहुत ज़ोर से, तो वो प्यास लग रही है, वो हमारे अंदर का भाव है, वो उसको हम ऐसे बता नहीं सकते, बोल के ही बता सकते हैं कि हमको प्यास लग रही है, लेकिन ये हमारे अंदर के भाव है। हमारा मुस्कुराना, हमारा रोना, ये सब भाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी के शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि व्यक्ति महात्मा गांधी है, नाम दिया है उनका, व्यक्ति, और एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और स्थान में हम हिमालय ले सकते हैं, हिमालय को देख रहे हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों में
हिमालय, हिमालय का अकेला नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वस्तु, वस्तु यानी कि साइकिल, साइकिल हो सकती है, इसकी जगह कंप्यूटर या फिर कोई भी वस्तु, वो अगर नाम आ रहा है उसका और एक हमारे काम में आ रही है, यूज़ में आ रही है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है या किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चलता है या स्थान के बारे में, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद आती है दूसरे नंबर पे जातिवाचक संज्ञा। क्या आती है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध करवाती है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध करवाती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि हम लोग नदी है तो बहुत सारी नदियां हैं अगर, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। देश हैं, देश आ रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है। अगर फल आ रहे हैं तो वह भी जातिवाचक संज्ञा है। सब्जी आई तो वो भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें किसी एक चीज़ का नाम नहीं लिया जा रहा है। सब्जी मतलब सारी सब्जियां, फल मतलब बहुत सारे फल, पहाड़ मतलब बहुत सारे पहाड़। जैसे अभी हमने समझा था हिमालय का नाम था, नाम आ रहा था तो वो व्यक्तिवाचक हुआ, लेकिन यहाँ पर हिमालय का नाम नहीं आ रहा या किसी पहाड़ का नाम नहीं आ रहा तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। भवन है, भवन अगर हम कहते हैं कि ये मेरा घर है तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, लेकिन अगर भवन आ रहे हैं तो वो क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर एक ही समूह में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देखिए, लड़कियाँ खिलौनों से खेल रही हैं। लड़कियाँ सारी एक सी हैं, समूह में हैं और खिलौनों से खेल रही हैं, तो ये क्या हुआ? ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बेटा जब हम किसी काम को, कोई चीज़ समूह में हो रही है, जैसे मक्खी है अकेली, एक मक्खी हमारे सामने आ रही है तो वो अकेली मक्खी है, लेकिन अगर मक्खियाँ हैं बहुत सारी समूह में हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हुई। इसी तरीके से कोई चीज़ फल है, फल एक नहीं होता, फल बहुत सारे रखे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हुई। अब हम पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था और मन के भावों का ज्ञान हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के या स्थान के गुण और दोष, मतलब उसकी अच्छे और खराब चीज़ें, अवस्था कि वो कैसा हो सकता है, बड़ा छोटा, मन के भाव, उनका ज्ञान हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम अपने मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मुझे मीठा खाना है, तो ये हमारे मन के भाव हैं। या फिर हम सोच रहे हैं कि अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, हम कहीं और चले जाते हैं, ये भी हमारे मन के भाव हैं। तो बेटा इसी तरीके से और कुछ अच्छी बातें हमारे अंदर हो रही हैं, जैसे हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या आता है? जैसे कि हम अच्छी बातें, बुराई, एकता, हम किसी से डर रहे हैं, भय, निराशा, आशा, प्रसन्नता, ये सब कुछ आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हम दुखी हैं, हमारा मन बहुत दुखी है, तो ये भावनाएं भी हमारे मन के अंदर आती हैं, ये हम किसी को बता नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा है। आज बेटा हम लोगों ने तीनों प्रकार संज्ञा के जान लिए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद हम पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम इसमें दिया हुआ अभ्यास कार्य करते हैं और मैं देखती हूँ कि आप लोग कितना बता सकते हैं, किन की चीज़ों को आप अलग कर सकते हैं। इधर हम इस जगह हमें प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम
छांटकर अलग अलग लिखने हैं। आपको क्या करने हैं? प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम छांटकर अलग अलग लिखने हैं, जिसमें कि प्राणी के नाम क्या क्या हैं हमको दिए हुए हैं। प्राणी में हमको दिया हुआ है दादाजी, औरत और तीसरा। उसके बाद हमें वस्तु में दिया हुआ है खिलौना और पुस्तक और कुर्सी। स्थान में हमको दिया हुआ है जयपुर, कबूतर, कबूतर हमारा आएगा प्राणी में, और बगीचा हमारा आएगा स्थान में। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा? प्राणी में हमने देखा कि दादाजी, कबूतर और औरत। उसके बाद वस्तु में खिलौना, पुस्तक और कुर्सी। स्थान में जयपुर और बगीचा, ये सब दिया गया है। इसी प्रकार बेटा आज हम लोगों ने संज्ञा के बारे में समझा है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा जो नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, और जो भी हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के कुछ ना कुछ नाम हैं, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ बेटा। आप लोग अपने घर में रहिए, घर के बाहर मत जाइए, और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय।